डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कपलिंग। दिस इज अनदर अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। कोऑर्डिनेट कपलिंग, कोऑर्डिनेट कपलिंग। तो पहले कोऑर्डिनेट कपलिंग को समझें, ये है क्या चीज, फिर उसके बाद आगे बढ़े। जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस निकालते हैं फ्रॉम द अनडैम्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम प्रॉब्लम, अनडैम्ड फ्री एंड फोर्स, अभी तक जो हमने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में निकाले, आर इन जनरल कपल्ड। दोनों एक दूसरे से कपल कैसे होती हैं? m1 x1 डॉट डॉट, ठीक है, प्लस k1 x1 प्लस k2 या माइनस k2 x2। इस वाली इक्वेशन में भी k1 x1 और k2 x2 था, तो एक दूसरे से कपल्ड है, यानी जो भी कोफिशिएंट एक दोनों मासेस के हैं वो दोनों इक्वेशंस में। सो दीज इक्वेशंस आर जनरली इन कपल विथ ईच अदर। दिस कपलिंग, द कपलिंग एग्जिस्ट बिकॉज बोथ द कोऑर्डिनेट्स अपीयर इन ईच इक्वेशन, जैसा मैंने अभी बोला, k1 x1 k2 x2, x1 डबल डॉट x2 डबल डॉट, यानी दोनों इक्वेशंस एक दूसरे से कपल्ड। दो तरह की कपलिंग होती है, एक तरह होती है स्टैटिक कपलिंग और एक होती है डायनामिक कपलिंग। तो दो कपलिंग देखेंगे हम इस सिस्टम में, ड्राइव करूंगा और मैं उसी वक्त बता दूं। तो सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, मैं एक सिस्टम ले रहा हूं दैट इज अ रिजिड सिस्टम, और सॉरी आइडियलाइज्ड मैथमेटिकल मॉडल के लिए एक सिस्टम ले रहा हूं ऑटोमोबाइल का, यानी व्हीकल्स का। बहुत ध्यान से समझने की बात है कि क्यों ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम प्रॉब्लम है जबकि एक ही मास है। ठीक है, अब तक दो मासेस को, दो इंडिपेंडेंट मोशन, ये एक मास स्प्रिंग, एक मास एक स्प्रिंग ऊपर लगा है, m1 को दे दिया, m1 वाइब्रेट कर रहा है, m2 वाइब्रेट कर रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, प्रिंसिपल मोड निकाल ली। फिर हम लोगों ने सेमी डेफिनेट सिस्टम देख लिया, रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम ऐसा सिस्टम देख रहे हैं जहां एक मास है और दो मोशन। अगर दो अलग अलग टाइप के मोशंस अगर होंगे तो भी इट इज कंसिडर्ड एज अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉब्लम। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज एक्स में ट्रांसलेशन, एक्स में रोटेशन, वाई में ट्रांसलेशन, वाई में रोटेशन, जेड में ट्रांसलेशन, जेड में रोटेशन। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम देखा था सिर्फ इस डायरेक्शन के अबाउट या ऐसे वाइब्रेट। अभी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम चल ही रहा है, बट अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो जस्ट लाइक अ स्लैब ऐसे भी मूव कर रहा है, साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, नीचे भी मतलब स्ट्रेट डाउनवर्ड भी आ रहा है और साथ में एक एंगुलर मोशन भी कर रहा है। जब एक ही मास दो मोशन करेगा अलग अलग टाइप के, तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो फॉर ऑटोमोबाइल के केस में मैथमेटिकल मॉडल considering an idealized mathematical model of an automobile। ठीक है, मॉडल बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं एक रिजिड स्लैब ले लेता हूं, शुरू में उसको डैश डैश से रिप्रेजेंट करता हूं और फिर बाद में, या फिर मैं उसके डायरेक्ट मोशन से ही शुरू कर देता हूं। ठीक है, यानी एक स्लैब है, रिजिड स्लैब, जो कि ऐसे मूव कर रही है, जस्ट लुक एट दैट, जैसे मूव भी कर रही है और साथ में एंगुलर मोशन भी कर रही है। ये स्लैब लिया मैंने, ये स्लैब लिया, ये ऐसे भी मूव कर रही है और साथ में एंगुलर मोशन भी कर रही है, ये भी कर रही है और ये भी कर रही है। तो इस टाइप के मोशन को इसमें हमें देखना है। ठीक है, तो जो इस वक्त की कंडीशन का फोटो लगा रहा हूं मैं, ये ऐसी जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, मैं थोड़ा लंबा ले रहा हूं, ये धीरे 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 ऐसा आ जाएगा, तो ये का यही मैं यहां पर उतार रहा हूं। ठीक है, ये इस टाइप की कंडीशन।
दिस इज स्प्रिंग K1, दिस इज स्प्रिंग K2। ठीक है, ये इनिशियल सिस्टम था। ये मोशन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका सीजी डिस्प्लेस्ड हो गया था, इसका सीजी डिस्प्लेस हो गया था, तभी तो एक तरफ वेट ज्यादा होगा और उस तरफ झुक जाएगा। बट जो जी है इसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी किसी भी कंडीशन में। ठीक है, और इसका अब ये जो इक्विलिब्रियम गया है ये यहां से गया, न्यू इक्विलिब्रियम आ गया है ना। कितना डिस्प्लेस किया आपने इसको, एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस किया। ठीक है, नाउ दैट जी इज from that portion its distance is b, and from that portion its distance is a। ठीक है, नाउ इसका कुछ मास होगा और कुछ आई होगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया K1G सब हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये चीज मैं बताना चाह रहा था, अगर ये लीनियर सिस्टम होता और बैलेंस्ड होता, यानी इसका सीजी इसकी जगह पे होता, तो ये सीधा आता, सीधा आता तो ये दोनों स्प्रिंग, जो कि सस्पेंशन के स्प्रिंग मान लो, दोनों सेम अमाउंट में डिफ्लेक्ट होते। बट क्योंकि इसके सीजी सेंटर पे नहीं है, तो ये सीधा तो आना चाह रहा था बट सीधा नहीं आके ये टेढ़ा आ गया, ये कंडीशन में आ गया, टेढ़ा आ गया, यानी यहां पर ये जी पहुंच गया। अब देखो, ये लीनियर मोशन एक्स ही होता अगर ये सीधा नीचे आ जाता, ऐसा सीधा का सीधा नीचे आ जाता, तो यहां से लेके यहां तक ये लीनियर मोशन होता। काम सिर्फ mx डॉट डॉट ही तो लगाना था, क्योंकि ये तो सिंगल मास है, कोई लीनियर मोशन नहीं। बट हो क्या रहा है, ये पूरी स्लैब ऐसे आई और साथ में ऐसे भी टिल्ट हो गई, तो ये जो लीनियर मोशन ये होना था, उसके बाद ये के साथ ये वाला एंगुलर मोशन भी हो गया। तो दैट मोशन इज ऑल्सो देयर एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। सो एंगुलर मोशन भी है, लीनियर मोशन भी एक ही सिस्टम में हो गया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। व्हेन the link in a 3D space, the number of independent motion performed by the link in a 3D space is degree of freedom। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, लीनियर और एंगुलर दोनों। तो ऐसे सिस्टम को आप बोल रहे हो, इस टाइप के सिस्टम में भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब अपन क्या करें, इस स्लैब का एफबीडी बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं, स्लैब का यहां बना देता हूं मैं। ठीक है, इसी पोजीशन पे ले लेता हूं मैं। ठीक है, इसका एफबीडी बनाते हैं। ये पॉइंट है जी, कुछ मास है, कुछ आई है। ठीक है, और मैं ये मान रहा हूं कि ये जो x है इज ग्रेटर देन ए थीटा। अब ये देखेंगे ए थीटा बी थीटा क्या होता है। हम लोगों ने देखा भी है, अगर किसी लीनियर सिस्टम को एंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो मुझे वही फॉर्मूला लगाना होगा, लीनियर सिस्टम इक्वल्स टू एंगुलर सिस्टम अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी से निकाला। ये एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम इनटू, मतलब एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो लीनियर सिस्टम इक्वल्स टू एंगुलर सिस्टम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज फ्रॉम CG A or B theta। So for spring K1 A theta, spring K2 it is B theta। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब अगर यहां पर देख रहा हूं तो इसका सबसे पहले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज I थीटा डबल डॉट लग गया। ठीक है, फिर स्प्रिंग फोर्सेस हैं, दोनों से, यहां से आएगी स्प्रिंग फोर्स K1 x माइनस ए थीटा एंड इट इज K2 b प्लस बी थीटा प्लस x, या x प्लस बी थीटा। ठीक है, ये दोनों काम हो गए। बस द स्लैब इज रिजिड, G located at a distance a from one end and b from another end। तो अब let I be the its mass moment of inertia,
सब कुछ लगाने के बाद अब मैं इसमें न्यूटन्स मेथड लगाता हूं, एफबीडी ऑफ मास m, स्मॉल m ले लो इसको, ठीक है, मास m, तो जो एफबीडी लगाया तो दैट इक्वेशन कम्स आउट टू बी mx डबल डॉट, क्योंकि लीनियर मोशन भी तो हो रहा है, तो लीनियर मोशन हो रहा है तो मान लो इसका अपोजिट डायरेक्शन में mx डबल डॉट भी काम करेगा, तो mx डबल डॉट प्लस k1 x माइनस a थीटा प्लस k2 x प्लस b थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड किया, mx डबल डॉट प्लस k1x माइनस k1 a थीटा प्लस k2x प्लस k2b थीटा इक्वल्स टू 0। फिर इसको क्या कॉमन निकाल लो, तो mx डबल डॉट प्लस x कॉमन निकाला तो k1 प्लस k2 इंटू x माइनस कॉमन निकाल लो और थीटा कॉमन निकाला तो क्या हो गया, k1a प्लस k2b इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली अब हम एंगुलर सिस्टम के लिए लगा दे, तो एंगुलर सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, आई थीटा डबल डॉट प्लस k1 x माइनस a थीटा, ठीक है, x माइनस a थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, क्योंकि कपल्स का होगा ना, यहां पर समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, इसमें क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, माइनस k2 x प्लस b थीटा इंटू b इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये भी प्लस आएगा क्योंकि यहां प्लस आएगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, आई थीटा डबल डॉट प्लस k1 x इंटू a माइनस k1 a स्क्वायर थीटा प्लस k2 x प्लस k2 b स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें से थीटा कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकाल लो, आई थीटा डॉट डॉट प्लस x कॉमन निकाला तो क्या हो गया, k1a प्लस k2 इंटू x, ठीक है, माइनस k1 a स्क्वायर माइनस k2 b स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये k2 b होगा, दैट k2 इंटू b इज ऑल्सो देयर ना, तो ये k2, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई, बस हो गया काम अपना। तो नाउ टू इक्वेशंस, तो मैं ऐसा करूं एक साथ लिख देता हूं दोनों इक्वेशंस को, तो दोनों इक्वेशंस को जैसे लिखा mx डबल डॉट प्लस k1 प्लस k2 इंटू x माइनस k1 a प्लस k2 b, ये माइनस होगा ना, दिस इज माइनस, यहां पर माइनस आएगा k2b, ये माइनस कॉमन निकाल लिया था तो माइनस आएगा ये k2b, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को लिखा आई थीटा डबल डॉट प्लस x वाली टर्म लिख लेते हैं प्लस k1a प्लस k2b इंटू x माइनस k1a स्क्वायर माइनस k2b स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन हो गई, ठीक, और ये थीटा भी रहेगा साथ में, ये कॉमन जो निकाला था थीटा, तो यहां पर
थीटा भी रहेगा। तो जब ये इक्वेशंस आई मेरी, तो देखो x डबल डॉट थीटा डबल डॉट x x थीटा थीटा, तो मैं क्या करूं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करूं, पहले कोफिशिएंट ले लेता हूं x डबल डॉट थीटा डबल डॉट का, तो ये हो गया मास 0 0 i, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक्स x डबल डॉट थीटा डबल डॉट प्लस x और थीटा वाली ले लेते हैं, तो x का क्या है पहले कोफिशिएंट k1 प्लस k2, थीटा का क्या है माइनस k1a माइनस k2b, यहां पर x का क्या है k1a प्लस k2b, और यहां पर क्या है माइनस k1a स्क्वायर माइनस k2b स्क्वायर, और बाहर क्या है आपका x इंटू एक्स और थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 0 और 0। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि इट फॉर्म्स अ मैट्रिक्स फॉर्म। सॉल्यूशन को हमने निकाल दिया। कपल्ड क्यों है ये, कपल्ड क्यों है, क्योंकि ये देखो इसमें भी x डबल डॉट, ये थीटा डबल डॉट, तो यहां x, ये x इसमें आ गया, दिस इज थीटा, सो थीटा इसमें आ गया, सो दीज टू इक्वेशंस आर स्टिफनेस मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एंड दीज आर दी कपलिंग्स ऑल्सो। डायनामिक क्योंकि मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, इसीलिए इसको डायनामिक कपलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोऑर्डिनेट कपलिंग। थैंक यू।